है 12 मार्च 2024 मंगलवार का दिन। हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम की जानकारियां अपडेट देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। पूरे देशवासियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। गैर मुस्लिम पाकिस्तान, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलेगी। इन 3 देशों के लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीए लागू होने के बाद देश के लगभग सभी राज्यों में पुलिस अलर्ट पर है। कई जगहों पर हाई अलर्ट भी जारी किए गए हैं। बड़ी खबर, देश में दिखा रमजान महीने का चांद। मंगलवार को पहला रोजा। पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। रमजान का चांद दिखाई देने के बाद अगले दिन से पवित्र महीने का आगाज हो जाता है। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में सोमवार शाम को इस्लाम के पवित्र महीने रमजान के चांद का दीदार हो गया और पहला रोजा मंगलवार को होगा। 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया। पूरा चाइना और आधा यूरोप जद में आएगा। एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है। भारत की यह बड़ी कामयाबी है। अग्नि 5 का पहला परीक्षण सफल। पीएम मोदी ने डीआरडीओ को बधाई भी दी है। यानी भारत की ओर से किए गए इस परीक्षण के बाद अब पूरा पाकिस्तान और चीन का करीब आधा हिस्सा इस मिसाइल की जद में आ गया है। पोखरण में आज तीनों सेनाएं करेंगी संयुक्त भारत शक्ति युद्धाभ्यास। पीएम मोदी भी शामिल होंगे। पोखरण में तीनों सेनाएं भारत शक्ति एक्सरसाइज शुरू करने जा रही है। सेना में शामिल किए जा रहे हथियार, स्वदेशी हथियारों की मारक क्षमता और ताकत देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मंगलवार 12 मार्च को पोखरण फायरिंग रेंज पहुंच रहे हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को बड़ी सौगात। सीएपीएफ कैंटीन के सामान पर 50% जीएसटी छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ कैंटीन यानी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार पर मिलने वाले उत्पादों पर 50% जीएसटी छूट देने की बात कही है। ये सहायता दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। नारी शक्ति से बनेगा विकसित भारत। नमो ड्रोन योजना पीएम मोदी जी ने लॉन्च की है। दिल्ली में नमो ड्रोन वितरण कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज इस योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की राशि दीदियों के बैंक खातों में जमा कराई गई। नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सौंपने का अवसर मिला। भारत के सबसे हाईटेक शहर में उठी वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास की मांग। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हो रही पानी के संकट को देखते हुए सरकार ने कई चीजों पर रोक लगा दी है और इसके बाद से ही बेंगलुरु में रहने वाले लोगों ने घर से काम करने और ऑनलाइन क्लास चलाने की मांग की है। यानी अभी गर्मी सही तरीके से शुरू भी नहीं हुई है। देश के आईटी हब कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। कई चीजों पर बेंगलुरु में सरकार ने रोक लगाई है। कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने बताया कि कार धोने, घर बनवाने, सड़कों को बनवाने, उसके रखरखाव में साफ पानी के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। नियम पालन न करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। दूसरी लिस्ट पर मंथन हुआ। पीएम मोदी करीब 3 घंटे बाद बीजेपी हेडक्वार्टर से निकले। अभी हाल ही में 2 मार्च को 195 कैंडिडेट्स घोषित किए गए थे। भाजपा की दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन हुआ। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिन राज्यों पर चर्चा हुई उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश का नाम शामिल है। वैसे यह भी बताया जा रहा है कि कुल 8 राज्यों के 100 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। न्यूज है, एनसीआर में 30 अवैध कॉलोनियां नियमित हुई हैं। कई मूलभूत सुविधाएं देखने को मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में बनी 30 अवैध कॉलोनियां नियमित हो गई हैं। पलवल, होडल, हथीन, हसनपुर में अवैध कॉलोनियों का जाल फैला हुआ। 30 कॉलोनी नियमित की गई है और बची हुई कॉलोनियों को भी नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। लुधियाना में एसकेएम की मीटिंग में कई बड़े फैसले हुए हैं। 14 मार्च को अगर किसान रोके गए तो रेलवे ट्रैक जाम होंगे। 14 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में महापंचायत करने के निर्णय पर चर्चा हुई है। किसान नेता हरदेव सिंह संधू ने कहा है, यदि किसानों को 14 मार्च दिल्ली कूच करने से रोका गया तो किसान जिस जगह होंगे उसी जगह रेलवे ट्रैक पर जाम लगा देंगे। राजस्थान में पेट्रोल पंप स्ट्राइक यानी पेट्रोल पंप बंद रहने से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। उसके बाद फिर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी है। फिलहाल राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल स्थगित करने से पहले सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। 7 दिन के भीतर पूरा होने को लेकर अल्टीमेटम दिया गया है। किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। आज मंगलवार को सुनवाई होगी। बीजेपी के पूर्व विधायक ने अर्जी में कहा कि किसान कोर्ट के पहले के आदेश के मुताबिक अपनी मांगे मनवाने के लिए सार्वजनिक स्थल, हाईवे को जाम करना छोड़ें। 28 मार्च तक शुरू होगा शेयर मार्केट में बड़ा अपडेट। शेयर बेचने पर 1 दिन में अकाउंट में पैसा आएगा। सेबी को एसएमई सेगमेंट में हेराफेरी के संकेत मिले।
मध्य प्रदेश में किसानों को गेहूं पर 125 रुपए बोनस मिलेगा। डॉक्टर मोहन कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है। आयुष्मान कार्ड पर एयर एम्बुलेंस सेवा भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में सरकार किसानों से समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदती है। अब सरकार इस पर 125 रुपए बोनस देगी और कुल मिलाकर किसानों को अब 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 2400 रुपए मिलेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में फैसला सुना दिया। एसबीआई ने कोर्ट से कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करें और इलेक्शन कमीशन भी सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करें। चारधाम यात्रा 2024 से जुड़ी बड़ी खुशखबर गुड न्यूज आ रही है। तीर्थ यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है। अब GMVN की वेबसाइट पर आपको कैब बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी। इस साल उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर आई है। तीर्थ यात्री और पर्यटक अब गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर बहुत ही वाजिब दामों पर कैब बुक कर पाएंगे। अयोध्या में खुलेगा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, श्रद्धालुओं को फ्री मिलेगी सर्विसेज। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को इस सेंटर पर प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज बिल्कुल फ्री मिलेगी। देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल है, वहीं अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव भी होने जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, जिसके मुताबिक 22 मार्च को छात्र संघ का चुनाव होगा। नतीजे 24 मार्च को घोषित किए जाएंगे। 4 साल बाद ये चुनाव होने जा रहा है। JNU की इलेक्शन कमेटी ने छात्र संघ चुनाव की घोषणा की है। चलिए, के सफेद सोने पर कब्जे में जुटा चाइना, अफ्रीकी देशों में लिथियम प्लांट शुरू किए गए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, विधायक रविंद्र वायकर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। आंध्र प्रदेश में गेम सेट हो गया। TDP 17 और बीजेपी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी आंध्र प्रदेश में भाजपा TDP में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया। TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने खुद ये दावा किया है। होली से जुड़ी बड़ी खबर, होली पर 100 साल बाद चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। 3 राशियों की किस्मत का पिटारा खुलने वाला है। 25 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा और इस दिन साल का पहला चंद्रग्रहण भी लगने जा रहा है। 100 साल पहले भी ऐसे ही योग बने थे और इसी बीच 3 राशि वालों को काफी फायदा मिलने वाला है। मेष राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी लाभदायक है। महाराष्ट्र कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए। सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम लिखना अनिवार्य किया गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट में ये बड़ा फैसला हुआ। अब राज्य में सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम लिखना जरूरी होगा। मुंबई के बंद पड़ी 58 मिल कामगारों को सरकार घर देगी। अयोध्या में महाराष्ट्र भवन के लिए भी जमीन आवंटन को मंजूरी मिली है। हुंडई क्रेटा की एन लाइन लॉन्च हो गई है। कंपनी की ओर से इसमें कई खास फीचर्स दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 11 मार्च को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। दोनों देशों की ओर से बंधकों को रिहाई और मानवीय सहायता के मुद्दे पर चर्चा की गई। मनरेगा के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। अब निजी जमीन पर काम कराने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अब जमीन पर मालिकाना हक का पूरा ब्यौरा देना होगा। साथ ही उसमें जमीन मालिक का जॉब कार्डधारी होना या उसके परिवार के किसी जॉब कार्डधारी सदस्य का काम करना भी जरूरी होगा। दूरदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दूरदर्शन नेशनल अब हर रोज सुबह 6:30 बजे अयोध्या के श्री रामलला मंदिर से भव्य आरती का सीधा प्रसारण करेगा। भक्त प्रतिदिन भगवान श्री रामलला के दिव्य दर्शन कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइन, सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो में क्या सुधार होने चाहिए अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम हर रोज आगे बढ़ते हैं और आपके लिए ताजा खबरों के वीडियो, अलग अलग काम की जानकारियों के टॉपिक वीडियो लाते रहते हैं। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और मिलते हैं एक और नई जानकारी, नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।